वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम 23 और इससे पहले के क्वेश्चन सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट में, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं, ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है? प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज दिस। ओके, तो एक सिचुएशन दी हुई है कि एक स्फीयर है रेडियस आर का। ऐसा कोई स्फीयर है, स्फीयर, ठीक है। स्फेयर एक ना 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये सर्कल 2D है ना। स्फेयर जैसे बॉल हो गया, बॉल को आप स्फेयर में कंसीडर कर सकते हो, अर्थ स्फेयर में कंसीडर कर सकते हो। तो स्फेयर के अंदर एक कोन इंसर्ट कर दिया गया है, ऐसे कोई कोन डाल दिया गया है। ये देखो, कोन बहुत तरीके से डाला जा सकता है, छोटा साइज हो सकता है कोन का, बड़ा साइज हो सकता है, कितने भी टाइप्स के कोन इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, हमें किससे मतलब है? लार्जेस्ट कोन से। तो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि ये लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, कि लार्जेस्ट कोन, जब वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन से हमें मतलब है, तो मतलब ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। तो लार्जेस्ट कोन, अब मैक्सिमा या मिनिमा किस चीज़ का निकालना है? वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। तो कोन के वॉल्यूम का, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम का मैक्सिमा निकालना है, राइट। तो ये भी क्वेश्चन से हिंट मिल रहा है। और फिर और क्या चीज़ है? दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इनटू अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अच्छा, इसका स्फीयर का जो रेडियस है वो भी दिया हुआ है कि ऐसे कोई स्फीयर है, इसका रेडियस ये आर रेडियस है। इज दिस, तो पहले ये चीज़ लिख लेते हैं कि क्या चीज़ करनी है प्रूफ। टू प्रूव कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन that can be inscribed into the sphere of radius r is equal to 8/27 times volume of sphere, volume of sphere। तो अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम का मैक्सिमा निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस वैल्यू के लिए, क्योंकि ये जो कोन है ना, कोन की क्या होती है? कोन की कुछ हाइट होती है, ठीक है। ये मान लो एच इसकी हाइट है। कुछ इस कोन का जो बेस होता है ना, बेस वो सर्कुलर है, तो सर्कुलर बेस का कुछ रेडियस तो होता है। ये कुछ रेडियस है, इसको स्मॉल आर नाम दे देते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे है, अब ये इतनी सी चीज़ है कोन की। तो अब ये कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम है कि नहीं, ये इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, राइट। क्योंकि अगर रेडियस इसका छोटा होगा तो ये कोन ऐसे पतला सा होगा, थोड़ा कम वॉल्यूम होगा। हाइट इसकी छोटी होगी और रेडियस भी कम होगा, तो ये छोटा सा कोन नहीं बन जाएगा। तो मतलब हमें यहाँ पे दो चीज़ें बहुत अफेक्ट कर रही है, एक रेडियस ऑफ ये दिस कोन, कोन के बेस का रेडियस, और हाइट, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे क्या चीज़, वेरिएबल है, जिसके वेरी होने से बहुत अफेक्ट हो रहा है। और इस सिचुएशन में ये जो रेडियस है, अब यहाँ देखो, हर क्वेश्चन में ना मैक्सिमा मिनिमा की कुछ गिवन होता है, कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, और वो रेडियस यहाँ पे गिवन है, ऑफ गिवन रेडियस लिखा होगा यहाँ पे, स्फीयर ऑफ गिवन रेडियस। आर लिखा है ना, मतलब कि पता है यहाँ पे कि इसका रेडियस कोई नंबर है, जैसे 8 हो गया, 10 हो गया, पर फिक्स्ड है, ठीक है। तो आर क्या है? कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं आप इसको। अब ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ तक बताई है ना, ये बहुत काम आने वाली है आगे, और आपके कन्फ्यूजन को भी, जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, वो इस चीज़ से दूर हो जाएगा आपका। अभी देखो, अब हमें मतलब किससे? वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने से। और वॉल्यूम का मैक्सिमा मिनिमा, किसी भी चीज़ का मैक्सिमा मिनिमा कब निकलता है? मान लो ये फंक्शन है वॉल्यूम का, इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पता करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं बोलते एक्चुअली इसको, हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना बोलते हैं इसको। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, ऐसे पॉइंट्स जिस पे हमें शक है कि यहाँ पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा हो सकता है, ठीक है। वो कैसे निकलता है? सिंपली इस चीज़ को 0 पुट कर दो, और कोई ऐसे वैल्यूज़ आ जाएगी, मान लो किसी वेरिएबल की, कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो जब ऐसी वैल्यू आती है, मतलब कि इन पॉइंट्स पे आपका मैक्सिमा या फिर मिनिमा है। अब किस पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है, ये कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट। वो क्या है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम जनरली करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि
ये जो वैल्यू है इसको हम जैसे ये कोई एक्स स्क्वायर प्लस 2x या फिर कुछ ऐसा टाइप का फंक्शन होगा, यहाँ पे हम x की जगह पे 2 पुट करके देखेंगे। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे वो आएगी वो चीज़ हम पुट करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। फिर अगर पॉजिटिव होगा, किसी वायरस के लिए टेस्ट पॉजिटिव निकलता है, मतलब वहाँ पे मिनिमा है, इम्यूनिटी मिनिमम है। ठीक है, अगर नेगेटिव तो मैक्सिमम। मतलब अब बात कहाँ आ जाती है, वॉल्यूम निकालने में। वॉल्यूम क्या है कोन की? वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला। पाई आर क्या है यहाँ पे? ये कोन का जो बेस का रेडियस होता है। एच क्या है? ये कोन की हाइट। अब वॉल्यूम वी चीज़ मिल गई है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। पर वेट अ मिनट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अब फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप निकालोगे, मतलब डी वी ओवर डी समथिंग, यहाँ पे वेरिएबल तो अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है आर और एच, तो 2 वेरिएबल्स के साथ तो हम डील नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो अब यहाँ पर देखो, हम या तो इस आर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेते हैं या एच को। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब वो हम कन्वर्ट करते हैं इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर। इस सिचुएशन को हम ढंग से एनालाइज करेंगे। अब इस सिचुएशन में आपको दिख रहा है कि ये आर है, ये एच है, और ये कांस्टेंट चीज़, ये यहाँ पे मैं इसको अगर ऐसे कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पे देख रहे हो, ये चीज़ अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ, ये देखो, तो ये भी तो रेडियस ही है ना, ये सेंटर है तो ये रेडियस आ गया, इस स्फेयर का रेडियस है ना ये, तो ये भी आर लिख सकती हूँ। अब ये वाला पार्ट भी देखो, तो ये वाला पार्ट भी रेडियस ही है, यहाँ से यहाँ तक स्फेयर का रेडियस है ये। पर इससे हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है? ये देखो, अब इस आर को, ये जो कैपिटल आर है और ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं लिख सकती हूँ ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। पर अभी एक और प्रॉब्लम है कि ये हाइट कितनी है, ये कैसे पता चलेगा? तो हाइट देखो, ये पूरी की पूरी एच है। ठीक है, एच में से अगर ये चीज़ निकाल दी जाए, ये चीज़ माइनस कर दी जाए, तो यही चीज़ बचेगी ऑब्वियसली। तो मतलब ये जो चीज़ है ये क्या है? एच में से माइनस कर दो, ये टोटल हाइट में से इतनी सी चीज़ निकाल दो, तो यही चीज़ बचेगी ना। तो ये चीज़ निकाल दी, तो ये एच माइनस आर आ गया। ठीक है, तो अब हर चीज़ पता है, ये कैपिटल आर, तो सिंस अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, आर का स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर। ये सब चीज़ें आपने खुद लिख लेना कि लेट एच बी द हाइट ऑफ कोन, ऐसे ऐसे करके। तो अब यहाँ पर हो गया पॉइंट यहाँ पे। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? अब देखो क्या चीज़ निकाल सकते हैं। अब या तो हम आर को एच की फॉर्म में लिखें, या एच या तो यहाँ से आर स्क्वायर निकालें या यहाँ से एच निकाले। तो यहाँ से एच निकालने के लिए ये स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा, बहुत काम बन रहा है। तो ऐसा करते हैं, आर स्क्वायर को ही इवेल्युएट करते हैं। तो आर स्क्वायर यहीं पे रह गया, ये चीज़ दूसरी तरफ चली जाएगी, तो यहाँ पे माइनस की हो जाएगी ये चीज़, एच माइनस आर का स्क्वायर। तो अब इक्वल टू है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको भी फर्दर जब ओपन करोगे ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस 2HR, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस एच स्क्वायर 2HR, ये आ गई आर स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, आर स्क्वायर में एच और आर, ये देखो अभी जब हम इसको पुट करेंगे ना यहाँ पे, तब आपको और विजिबल होगा डिफरेंस क्या हुआ है। अभी देखो वॉल्यूम में, देयरफॉर वॉल्यूम ऐसे लिख देना, वी वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1/3 पाई। अब आर स्क्वायर की जगह ये चीज़ लिख देते हैं,
यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह ये चीज़ पुट कर देते हैं इनटू एच। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो वेरिएबल्स थे आर और एच, दो वेरिएबल्स थे ना। बट अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल बच गया एच। अब हम इजीली कर सकते हैं ना, डी वी ओवर डी एच निकाल सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ये गिवन है कि ये जो स्फेयर है वो रेडियस आर का है, कैपिटल आर का है, तो रेडियस कांस्टेंट है यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए। तो ओके, अब इसको हल्का सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, पाई ओवर 3 एच अंदर आ जाएगा तो एच का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 2r एच इंटू एच, एच का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम। अब नाउ अब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, राइट। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकलेगा, पाई बाई 3, ओके। अब माइनस एच क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3h स्क्वायर प्लस 2r, एच स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2h। ठीक है, अब ये वही वाला फॉर्मूला लगा है x टू द पावर n की डिफ्रेंसिएशन वाला। यहाँ पे देखो इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे होती है, पहले ये देन पावर -1, ये देख लो, 3 पहले फिर h पावर -1, 3 -1 2, यहाँ पे भी सेम चीज़। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव निकल गया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी, फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है अभी, अच्छा सेकेंड डेरिवेटिव अभी निकालना है, 2 to 4RH। अब v डबल प्राइम मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, पाई बाई 3 -3 तो ऑलरेडी था, एच स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2h प्लस 4r, एच का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच क्या हुआ 1, तो ये इंटू 1 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई पाई बाई 3 -3 to 6h प्लस 4r। ओके डन, यहाँ तक हो गया काम। अब सेकेंड डेरिवेटिव जब हमने निकाल लिया है, फर्स्ट भी निकाल लिया है, अब हमारे पास सारे टूल्स रेडी है मैक्सिमा निकालने के लिए। अब क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं जहाँ पर हमें शक हो कि कहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा लाई कर रहा है। तो अब वो कैसे निकलेगा, ये देखो, वो निकलता है v का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करके। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए निकालते हैं v डैश इक्वल टू 0 पुट करके। तो v डैश क्या है, ये चीज़ है v डैश, ये देख लो, ये यहाँ पे ये चीज़ 0 के इक्वल पुट होगी, पाई बाई 3 -3h स्क्वायर प्लस 4rh, ये चीज़ 0 के इक्वल। ठीक है, तो अब पाई बाई 3 दूसरी तरफ जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके चला जाएगा, बच गया यहाँ पे यही चीज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, -3h प्लस 4r इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, या ये h भी सेपरेटली 0 के इक्वल होगा और ये चीज़ भी अलग से 0 के इक्वल होगी, -3hr h प्लस 4r इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी h की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल के पीछे भाग रहे हैं हम, इस r की वैल्यू मत निकाल देना, हम हमेशा वेरिएबल के पीछे भागते हैं। ये देखो r तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3h, दूसरी तरफ क्या, तो -4 का हो गया, ये कैंसल्ड, माइनस से माइनस, तो h आ गया 4, ये 3 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा ना, 4r बाई 3, ये आ गई h की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास। अब देखो, अब अपना दिमाग लगाना है कि h की वैल्यू 0 होगी, मतलब हाइट 0 हो जाएगी कोन की, हाइट 0 हो जाएगी कोन की, तो कोन नहीं रहा ना, फिर तो वो सीधा सर्कल पे आ गया, आ गई बात। ठीक है, तो ये हाइट 0 वाला केस तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस सिचुएशन के लिए, सिंस h कैन नॉट बी 0। ठीक है, देयरफॉर h की जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है, एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 4r बाई 3 है एक्सेप्टेबल वैल्यू, तो h की वैल्यू आ गई ये चीज़। ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे हमें शक है कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमा मिनिमा लाई करेगा। अब मैक्सिमा है या मिनिमा वो कैसे पता चलेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अब ये टेस्ट कैसे होगा, सी, ये जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है
इसके लिए एट h इक्वल टू 4r/3, मतलब जब h की वैल्यू ये है तब चेक करेंगे। कहाँ गया वो पेज? ये यहाँ पे जहाँ पे भी h है वहाँ पे ये पुट कर देना है सेकेंड डेरिवेटिव में। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना, तो सेकेंड डेरिवेटिव का यूज़ होगा। तो ये आ जाएगा π/3 -6, h की जगह पे क्या लिखना है? 4r/3, 4r/3 प्लस 4r। ठीक है, हो गया। दोबारा रिपीट करूँगी मैं, डोंट वरी। 3 2 6 हो गया। अब ये देख लो क्या आ गया, π/3 2 -2 4 8r प्लस 4r, तो ये आ गया -4r, और π/3 पहले से ही था, π/3। तो -4r π/3, इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है रिजल्ट। तो किसी भी वायरस के लिए अगर टेस्ट करोगे वो नेगेटिव आया है तो मतलब इम्यूनिटी क्या है? मैक्सिमम है उसकी। तो यहाँ पे मैक्सिमा लाई कर रहा है, मैक्सिमा, मैक्सिमा। तो ये इम्यूनिटी वाला सिस्टम हमने याद करने के लिए रखा है कि हम भूले ना। तो ये मैक्सिमा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, तो यही तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, मैक्सिमा ही तो निकालना था हमें वॉल्यूम का। फिर अब प्रूफ करने वाली बात आ जाती है यहाँ पर। अब रेडियस और इसका रिलेशन आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था? ये चीज़ थी 1/3 πr²h। अब यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। अब h भी हमारे पास मिल गया है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन से मतलब है ना हमें, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इसके इक्वल आता है, इसके इक्वल आता है कि नहीं, ये चीज़ देखनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन में क्या है? 1/3 πr²h। तो h यहाँ पर है, ठीक है। r² हमारे पास कहीं पे आया था, ये है r²। अब इस r² को भी इवेल्युएट कर देते, क्योंकि इस r² में भी कहीं कहीं h है लिखा हुआ, तो इस r² को भी इवेल्युएट कर लेते हैं। तो सिंस r² इक्वल टू क्या है ये? -h² + 2hr, -h² + 2hr। तो अब पुट कर दो ज़रा h, -h का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, 4r/3 का स्क्वायर प्लस 2hr, h मतलब ये चीज़, -4416r²/339 प्लस 248 r/r/3, एलसीएम आ गया 9, यहाँ पे आ गया r² प्लस 333824 r², 24 -16 करोगे तो ये आ गया 8r²/9, ये आ गया r²। ठीक है, r² की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ये चीज़, ये क्या आ गई? r² की वैल्यू। तो देयरफॉर अब देखो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन क्या आ जाएगा? 1/3 πr²h था ना, तो 1/3 πr² क्या है? किसके इक्वल है? 8r²/9, और h किसके इक्वल? 4/3r, 4/3r। अब हमें चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें इसका वॉल्यूम निकालने से कितना मतलब है, सिर्फ कि 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आए। तो पहले 8/27 कहीं यहाँ पे दिख रहा है, वो अलग कर लेते हैं। तो 8 तो दिख रहा है यहाँ पे, 27 3 × 9 27, ठीक है। तो ये चीज़ तो बाहर अलग से लिख ली। अब बाकी चीज़ें लिख देते हैं जो बच गई। 4r³ 4r³ बचा है, पाई भी है, अच्छा 4πr³ ओवर ये 3 × 9 ये हो गया, सिर्फ ये वाला 3 बचा। तो 4/3 πr³, ये तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है ना, राइट। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुआ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी। तो ये चीज़ हो गई, हैंस प्रूफ्ड।
यही चीज़ प्रूफ करनी थी सिर्फ। अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या पूछा था, हमें प्रूफ करना था कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन है वो इक्वल टू किसके है, 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये चीज़ प्रूफ करनी थी। तो हमने प्रूफ करना स्टार्ट किया। सबसे पहले पार्ट वाइज स्टार्ट किया। वॉल्यूम ऑफ कोन सबसे पहले लिख दिया, क्या होता है 1/3πr²h। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे अगर हमें इसका वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो आर और एच दो वेरिएबल्स है, इससे तो काम हमारा चलेगा नहीं, हमें एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे ऐसी सी चीज़ बन रही है, तो यहाँ पे आर ये कांस्टेंट और ये एच कहीं पे इंटर रिलेटेड बन रहे हैं यहाँ पे जैसे। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर ली कि किस रिलेशन से ये आपस में कनेक्टेड होंगे। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना यहाँ पे, तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। जो कंफ्यूज होने वाला पॉइंट है वो ये है कि लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये h-r क्यों हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिंपल है। ये देखो ये रेडियस, ये पिंक से तभी मैंने कलर डिफरेंस रखा कि पिंक से आपको पता चल जाए कि ये सारा रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस है। रेडियस तो कैसे भी बना सकते हैं ना, यहाँ पे कितने भी रेडियस बना सकते हैं। तो ये देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो यहाँ पर ये हाइट है, तो इस हाइट में से टोटल में से ये छोटा सा रेडियस माइनस कर दोगे तो यही वाला वो आएगा ना, इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो यही तो चाहिए था। तो कैपिटल R² प्लस दिस। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद यहाँ से हमने R² फाइंड आउट कर लिया। हम H भी फाइंड आउट कर सकते थे पर वो थोड़ा लेंथी पड़ जाता क्योंकि अंडर रूट वगैरह पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इजी चीज़ देखी, R² फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट कर दिया और वॉल्यूम निकल गया। अब वॉल्यूम जब निकल गया है हमारे पास है, अब सामने है एक ही वेरिएबल में, वो भी H, और तो हमें पता है डिफ्रेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू H करना है। तो अब v डेरिवेटिव निकाल दिया, मतलब dv/dh है इसका मतलब बेसिकली कि dv/dh। तो ये चीज़ निकाल दी, फिर ये भी निकाल दी, इसका मतलब क्या है d²v/dh का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ भी निकाल दी यहाँ पर। तो फिर क्या किया हमने, अच्छा फिर हमने यहाँ पे जब सारे टूल्स हमारे पास रेडी हो गए फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। ऐसे पॉइंट्स, सब कुछ रेडी हो गया जो बेसिक चीज़ होता है ना, वॉल्यूम, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। अब हमने क्या किया कि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। इससे पॉइंट्स मिल गए हमारे पास कि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा लाई कर सकता है। पर यहाँ पे हमने देखा कि h 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि हाइट 0 हो जाएगी तो वो तो सर्कल बन जाएगा, वो कोन थोड़ी ना रहेगा, फिर कोन तो रहेगा नहीं अगर ये हाइट 0 ही हो गई, यहाँ तक ही होगी। तो ये एक्सेप्टेबल था नहीं, ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल थी, तो ओके, वी आर गुड विद इट। तो अब सेकंड डेरिवेटिव हमने टेस्ट किया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की एक्चुअल में है भी कि नहीं। तो h की वैल्यू जब हमने यहाँ पर पुट की सेकंड डेरिवेटिव में, ये देखो ये जो सेकंड डेरिवेटिव था यहाँ पे हमने h की वैल्यू जब हमने पुट की तो देखा यहाँ पर कि ये लेस देन 0 आ रही थी, नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव हो किसी टेस्ट का रिजल्ट जब, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव है, मतलब वहाँ पे मैक्सिमा लाई कर रहा है। तो फिर हमारा काम यहाँ तक हो गया कि हमने यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इसका हम यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ प्रूफ करने के लिए। तो R² वॉल्यूम ऑफ कोन के आसपास ही बात घूम रही थी ना, तो मतलब 1/3πr²h। तो यहाँ पे R² और h ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली थी। h तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ही लिया था और R² भी कर लेते हैं। ठीक है, R² में क्योंकि h का यूज़ हो रहा था तो वो भी हमने कांस्टेंट की टर्म्स में, r की टर्म्स में लिख दिया। हो गया, अब हमने सारी की सारी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। अब यहाँ देखो ये r पहले से ही बोला हुआ था कि ये गिवन रेडियस r, मतलब ये सब चीज़ें कांस्टेंट में आ गई। ठीक है, तो अब बात ये थी कि हमें इसकी वैल्यू निकालने से इतना ज़्यादा मतलब नहीं था, हमें ये प्रूफ करने से मतलब था कि ये 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो इसलिए 8/27 हमने देखा स्मार्टली कि कहाँ पे आ रहा है और बाकी सारी चीज़ें ब्रैकेट में डाल दी। तो हमने देखा ये ब्रैकेट वाली चीज़ तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो हमने ये प्रूफ